दोस्तों यूरिक एसिड वाला जो गठिया होता है यानी गाउटी आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ये एक तरीके का गठिया है जिसमें बॉडी के मल्टीपल जोड़ों में यानी कि बॉडी के बहुत सारे जोड़ों में दर्द रहने लगता है। मरीज़ों के पैरों में दर्द रहने लगता है, मरीज जिस्म के अलग अलग पार्ट्स में गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और ये जोड़ों में जो है डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों के जोड़ों में दर्द रहने लगता है और जोड़ ख़राब होने लगते हैं। तो कैसे पहचाना जाए इस बीमारी को? फीचर होता है दर्द रहने लगता है। दूसरा क्लिनिकल फीचर होता है इसमें जोड़ों में सूजन रहने लगती है, जोड़ों में जो है लालपन रहने लगता है, जोड़ों में जो है गर्माई रहने लगती है यानी कि जोड़ गर्म रहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जोड़ों में गर्मी हो गई है, जोड़ों में से आग निकल रही है। मरीज़ ऐसा कंप्लेन करता है कि मेरे जोड़ों में बुखार रहने लगा है, मेरे जोड़ों में गर्माई रहने लगी। मैं जब ये कंडीशन ट्रीट नहीं हो पाती है, मरीज़ जो है अपना इलाज वगैरह नहीं कराता है, तो फिर जोड़ भी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जोड़ों में यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से जो जोड़ होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे चूहे जोड़ों को खाने लगे। इस तरीके से एक्सरे में आप देखेंगे तो रेड बाइट एक्सरे अपीयरेंस इसमें मिलती है। सही कैसे किया जाए मरीज़ को? मरीज़ अचानक आता है दर्द लेके तो मरीज़ के लिए दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। गारंटी के साथ ये जो है बीमारी बिल्कुल मरीज़ की सही हो सकती है। ये यूरिक एसिड आर्थराइटिस के एक मरीज़ हैं हमारे, जिनके पैर के जोड़ जो हैं वो ख़राब होने लगे थे। हाथों में जो हैं गांठें बनने लगी थी, जगह जगह उंगलियों में ये सब गांठें बन रही हैं, पूरी बॉडी में इनके गांठें बन रही हैं। यूरिक एसिड इनका करीब 12-13 के आसपास है और हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, अब ये काफ़ी बेहतर हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद शारिक। I am consultant orthopedics and rheumatology at Asian Vivekanand Hospital Muradabad in the Department of Orthopedics and Rheumatology। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं यूरिक एसिड आर्थराइटिस के बारे में जानने के लिए। लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारा यूरिक एसिड जो है 8 हो गया है और अब हमें क्या करना चाहिए, या हमारा यूरिक एसिड जो है बढ़ के 12 हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देते हैं यूरिक एसिड आर्थराइटिस के बारे में, यानी यूरिक एसिड की वजह से जो गठिया होता है उसके बारे में। दोस्तों यूरिक एसिड वाला जो गठिया होता है यानी गाउटी आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ये एक तरीके का गठिया है जिसमें बॉडी के मल्टीपल जोड़ों में यानी कि बॉडी के बहुत सारे जोड़ों में दर्द रहने लगता है। मरीज़ों के पैरों में दर्द रहने लगता है, मरीज़ों के हाथों में दर्द रहने लगता है, कोहनियों में, कलाइयों में, एड़ियों में दर्द रहने लगता है। तो ये सब क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यूरिक एसिड आर्थराइटिस यानी गाउटी आर्थराइटिस जो होता है वो होता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपोजिशन की वजह से जोड़ों में, यानी कि बॉडी के जो जोड़ होते हैं उनमें एक क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं जो कि जोड़ों को ख़राब करने लगते हैं और उन क्रिस्टल्स का नाम होता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। और ये क्रिस्टल्स क्यों बनते हैं दोस्तों? ये बनते हैं जब बॉडी में एक्सेस हो जाता है, जब खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और ये जोड़ों में जो है डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों के जोड़ों में दर्द रहने लगता है और जोड़ ख़राब होने लगते हैं। तो कैसे पहचाना जाए इस बीमारी को? इस बीमारी में मरीज़ के ज़्यादातर जोड़ों में दर्द रहता है। मरीज़ के जो पैर के जो अंगूठा होता है, जो पैर का जो पहले वाली जो अंगूठा होता है उसमें दर्द रहने लगता है, और जो मरीज़ का जो और पैरों की जो उंगलियां होती हैं, जो टोज़ होती हैं, उनमें भी दर्द रहने लगता है। हाथों की उंगलियों में दर्द रहने लगता है, कलाइयों में, कोहनियों में दर्द रहने लगता है, मरीज़ के घुटनों में, एड़ियों में इसमें दर्द रहने लगता है। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर होता है दर्द रहने लगता है।
दूसरा क्लिनिकल फीचर होता है इसमें जोड़ों में सूजन रहने लगती है, जोड़ों में जो है लालपन रहने लगता है, जोड़ों में जो है गर्माई रहने लगती है, यानी कि जोड़ गर्म रहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जोड़ों में गर्मी हो गई है, जोड़ों में से आग निकल रही है। मरीज़ ऐसा कंप्लेन करता है कि मेरे जोड़ों में बुखार रहने लगा है, मेरे जोड़ों में गर्माई रहने लगी है। तो ये सारे फीचर होते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है मरीज़ का जो ग्रेट टो होती है, यानी कि पैर की जो सबसे मेन जो उंगली होती है, जो मोटा वाला जो अंगूठा होता है, उसके जोड़ में दर्द रहने लगता है। तो अगर किसी मरीज़ के पैर के अंगूठे में अगर दर्द रहना शुरू हो गया है तो वो अपना यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर कराएं। इसके अलावा क्या कहते हैं, मरीज़ को रात में दर्द ज़्यादा रहता है, एकदम से अचानक दर्द बढ़ जाता है, दर्द का एपिसोड बढ़ने लगता है और मरीज़ जो है दर्द की वजह से तड़पने लगता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द में परेशानी होने लगती है मरीज़ को, उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, अपना डेली का काम नहीं कर पाता है मरीज़ और बिस्तर पे पड़ा रहता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं यूरिक एसिड आर्थराइटिस यानी गाउटी आर्थराइटिस में। शुरू में ये सब फीचर होने लगते हैं और बाद में जब ये कंडीशन ट्रीट नहीं हो पाती है, मरीज़ जो है अपना इलाज वगैरह नहीं कराता है, तो फिर जोड़ भी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जोड़ों में यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से जो जोड़ होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे चूहे जोड़ों को खाने लगे। इस तरीके से एक्सरे में आप देखेंगे तो रेड बाइट एक्सरे अपीयरेंसेस में मिलती है। अब कैसे पता करें कि हमें गाउटी आर्थराइटिस यानी यूरिक एसिड आर्थराइटिस है या नहीं है? तो पता करने के लिए हमें अपना यूरिक एसिड का टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रहा हो और मरीज़ को यूरिक एसिड आर्थराइटिस यानी गाउटी आर्थराइटिस हो गया हो। दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि हम जॉइंट से एस्पिरेट करके जांच के लिए भेज सकते हैं, यानी कि जोड़ का जो लुआब होता है उसको निकाल के लैब में टेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है हम एक्सरे करा के देख सकते हैं मरीज़ को। शुरू में तो एक्सरे नॉर्मल आता है मरीज़ का, लेकिन बाद में चल के अगर बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो एक्सरे में हड्डियों में गलाव शुरू हो जाता है, हड्डियों का कैल्शियम, हड्डियों का विटामिन डी सब ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हड्डियों में लिटिक लीजन्स आने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे मरीज़ की जो है हड्डियां हैं वो चूहे खाने लगे हैं, यानी कि रेड बाइट सिग्नल्स इसमें मिलते हैं एक्सरेज में मरीज़ के। सही कैसे किया जाए मरीज़ को? मरीज़ अचानक आता है दर्द लेके तो मरीज़ के लिए दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं और ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे कि मरीज़ का जो यूरिक एसिड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे मरीज़ का यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल होने लगता है, मरीज़ भी एकदम से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल गठिया के मुकाबले यूरिक एसिड आर्थराइटिस का इलाज काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये ट्रीटेबल है, पूरी तरीके से क्योर भी हो जाता है और सही हो जाता है। गारंटी के साथ ये जो है बीमारी बिल्कुल मरीज़ की सही हो सकती है। अगर जोड़ों में दर्द ज़्यादा होने लगा है तो दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। अगर जोड़ों में सूजन आने लगती है, लालपन आने लगता है तो हो सकता है बर्फ़ से जोड़ों की सिकाई भी करनी पड़ जाए। तो अगर आपके जोड़ों में गर्माई निकल रही है तो फिर आपको बर्फ़ की सिकाई उसमें करनी पड़ती है। इसमें टॉफ़ी भी बनने लगती है। टॉफ़ी का मतलब ये है कि जिस्म के अलग अलग पार्ट्स में यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लगता है, क्रिस्टल डिपोजिशन होने लगते हैं जोड़ के अलावा, तो जिस्म के अलग अलग पार्ट्स में गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और जब यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है तो फिर वो गांठें भी सही से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें दवाइयाँ देनी होती हैं, खाने का थोड़ा बहुत परहेज़ करना पड़ता है। इसमें जिन खाने में यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है जैसे कि दाल है, मीट है, इन सब का परहेज़ करना पड़ता है इसमें, जिससे कि यूरिक एसिड बॉडी का ख़त्म होने लगे। तो इसमें इन चीज़ों का परहेज़ जैसे कि दाल है, चना है और गोश्त है, इन सब चीज़ों का परहेज़ करना पड़ता है जिससे मरीज़ का यूरिक एसिड नॉर्मल आने लगता है। मरीज़ को इसमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है जिससे कि ये बीमारी सही होने लगती है।
अगर आपको यूरिक एसिड आर्थराइटिस या यूरिक एसिड के बारे में या जोड़ों की किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नीचे जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है आप उस पर मैसेज करिए। मैं हूँ डॉक्टर शारिक, एक्सपर्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रूमेटोलॉजी इन मुरादाबाद एंड संभल। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू। ये यूरिक एसिड आर्थराइटिस के एक मरीज़ हैं जिनको गाउटी आर्थराइटिस हो गया है। इनके पैर और हाथ काफ़ी ख़राब होने लगे हैं, जगह जगह गांठें बनने लगी हैं, पूरी बॉडी में जो है गांठें बन रही हैं। ये अपना सीरियस नहीं लिया इन्होंने। इनका यूरिक एसिड 12-13 के आसपास हो गया था और जब जोड़ ख़राब होने शुरू हुए तब ये हमारे पास आए। अब हमने इनका इलाज शुरू किया है, काफ़ी बेहतर हैं ये। पहले इनके सब लाल हो गए थे, जोड़ भी सूजन आ गई थी, लेकिन जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ है अब ये बेहतर हैं और इनका दर्द अब काफ़ी कम है। बहुत ज़्यादा तड़पते थे ये पहले दर्द की वजह से, जोड़ बिल्कुल रेड कलर के हो गए थे इनके, हाथ भी और पैर भी। लेकिन जब से इनका इलाज शुरू हुआ है अब ये काफ़ी बेहतर हैं। अगर आपको भी यूरिक एसिड आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर शारिक, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स इन मुरादाबाद एंड संभल।